डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आइडेंटिफायर्स इन सी प्रोग्रामिंग। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द वेरियस रूल्स टू डिफाइन द आइडेंटिफायर्स, ये सारी चीजें आपको विद एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर्स आर द यूजर डिफाइंड वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। दीज आर द यूजर डिफाइंड। जैसे यूजर जो है, जैसे हम लोग हैं, जब हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम बहुत सारे वेरिएबल्स का नेम वहां पे डिफाइन करते हैं, जैसे इंट ए, इंट बी, एक्स, ए, आई, ये सारे जो है वो क्या है, एक तरह से आइडेंटिफायर्स हैं। इसके अलावा हम एरे डिफाइन करते हैं, फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, तो उनके नेम हम लोग वहां पे लिखते हैं, तो वो सारे के सारे कहलाते हैं आपके आइडेंटिफायर्स। अब ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। तो आइडेंटिफायर्स को जब हम डिफाइन करते हैं, क्या कोई रूल्स है सी प्रोग्रामिंग में? हाँ, देयर आर सम रूल्स फॉर दैट। तो सबसे पहला रूल क्या है? इट कैन हैव आइदर अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट। तो जो भी आप नाम दे रहे हो, जो भी आप किसी लेट से कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, इंट, अब यहां पे कोई भी वेरिएबल जो दे रहे हो उसका नाम दे रहे हो, तो वो कहता कि ये जो आइडेंटिफायर का नेम है इसके अंदर या तो अल्फाबेट्स आ सकते हैं, अल्फाबेट्स में क्या, ए टू जेड, कैपिटल भी हो सकते हैं, लोअर भी हो सकते हैं, देन अंडरस्कोर आ सकता है, और तीसरी चीज क्या आ सकती है, डिजिट्स आ सकते हैं 0 से लेके 9 तक। तो ये तीन चीजें अलाउड है, कोई और स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है। देन फर्स्ट लेटर मस्ट बी आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो पहला लेटर जो भी ले रहे हो वो या तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। तो मतलब एग्जांपल, जैसे लेट से मैं यहां पे लिखता हूं इंट ए, तो ये तो एक सिंपल, आपको पता है ये बहुत बार आपने यूज भी किया होगा। अगर मैं लेट से लिख लेता हूं, लेट से यहां पे मैं लिखता हूं इंट अंडरस्कोर, क्या ये एरर देगा? नहीं, अंडरस्कोर अकेला भी यहां पे यूज हो सकता है। अगर मैं लेट से ये लिखता हूं इंट अंडरस्कोर ए, क्या मैं ये यूज कर सकता हूं? यस। क्यों? क्योंकि वो पहला लेटर मस्ट बी अंडरस्कोर और अल्फाबेट। तो आप इंट अंडरस्कोर ए भी दे सकते हो, इंट ए अंडरस्कोर भी दे सकते हो, और अगर आप लेट से लिखते हो इंट 5a, तो ये चलेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पहला लेटर जो है वो सुफिक्स क्या है इसका और प्रीफिक्स क्या है इसका, वो यहां पे गड़बड़ कर देता है, क्योंकि आपने पहला लेटर जो है वो 5 वो क्या दे दिया, डिजिट दे दिया, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि पहला लेटर अल्फाबेट या फिर आपका अंडरस्कोर होना चाहिए। देन वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स नेम एज आइडेंटिफायर्स। मतलब हम जो 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स यहां पे यूज करते हैं, इफ है, एल्स है, उन सबको हम यहां पे एज ए नेम नहीं दे सकते। जैसे मैं यहां पे यूज करता हूं इंट रिटर्न, तो ये क्या देगा, एरर देगा। मैं लिखता हूं यहां पे लेट्स से इंट इफ, इंट एल्स। तो जो आइडेंटिफायर्स है हमारे 32 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, उनमें से कोई भी नाम हम जो कीवर्ड्स है उनके नाम हम यहाँ पे एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड्स का एक स्पेशल पर्पस है और वो ऑलरेडी डिफाइंड है। देन इट इज केस सेंसिटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि ये केस सेंसिटिव आइडेंटिफायर्स में अगर मैं लिख रहा हूं इंट a इज इक्वल टू 10 या फिर मैं लिख रहा हूं कैपिटल A इज इक्वल टू 10, तो यानी ये दोनों जो है वो अलग अलग है, स्मॉल a कैपिटल A अलग अलग है। ये चीज याद रखना, केस सेंसिटिव है। और फाइनली लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर इज 31 कैरेक्टर। वैसे तो ये मैंने लिख दी लाइन, बट एक्चुअल में ये अकॉर्डिंग टू द एनसी स्टैंडर्ड है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने डिफाइन किया है कि आपका जो आइडेंटिफायर का लेंथ है वो 31 कैरेक्टर्स का होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है? तो ताकि आप काफी वेरिएशंस उसमें दे सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। ये कंपाइलर के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है पुराने अगर कंपाइलर्स की बात करें वहां पे 8 का भी था, किसी में 16 का भी था। अभी इनके अकॉर्डिंग, एनसी के अकॉर्डिंग 31 का है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट की बात करो, माइक्रोसॉफ्ट का जैसे विजुअल है, तो विजुअल स्टूडियो में वहां पे 247 का भी अलाउड है, ठीक है? जीसीसी में अलग है, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। बट जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहां पे एक पॉइंट लिख दिया। अब आपको थोड़ा सा मैं ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा सी प्रोग्राम लिखा है। मेन के अंदर मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, इंट a इज इक्वल टू 10 कॉमा इंट कैपिटल A इज इक्वल टू
20। तो यहाँ पे स्मॉल ए ले लिया एंड कैपिटल ए ले लिया, तो मैंने दोनों को यहाँ पे प्रिंट किया। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो यहाँ पे देखो आउटपुट आपको राइट साइड में दिख रही है, तो ये आउटपुट क्या दिखा रहा है 10 20, मतलब दोनों की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रहा है। तो स्मॉल ए कैपिटल ए दोनों अलग अलग है, तो ये केस सेंसिटिव की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे लेट से मैं अकेला अंडरस्कोर ले लूं, मैं लेट से यहां से हटा के अकेला अंडरस्कोर ले लूं, तो जैसा कि मैंने बताया कि क्या अकेला अंडरस्कोर एग्जीक्यूट होता है, तो लेट्स सी। तो ये देख लो जी आपका आउटपुट आ गया 10 20, क्योंकि अंडरस्कोर भी आपका वर्क करता है। अब मैं अंडरस्कोर के साथ लेट से ए ले लूं, अंडरस्कोर पहले लगा दिया, मतलब पहला लेटर अंडरस्कोर है, उसके अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू यूज करते हैं तो यस वो भी वर्क करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि लेट्स सी अगर मैं पहला कोई डिजिट ले लूं, अकेला डिजिट ले लूं तब भी दिक्कत है, अगर डिजिट के साथ कुछ और भी ले लिया तब भी आपकी दिक्कत ही आएगी। तो लेट्स सी कि यहां पे पहला लेटर मैंने ले लिया डिजिट, तो यहां पे क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। और यहां पे एरर वही आ रहा है कि जो पहला लेटर 5 ये डिजिट जो है वो नहीं होना चाहिए, ये आपका अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर ही होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं लेट से कोई भी कीवर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे, तो मैंने कीवर्ड यूज किया इफ, तो जो 32 डिफाइंड कीवर्ड्स है उनमें से कोई भी अगर यूज करता हूं तो इफ लिया, तो यहां पे भी क्या आ गया, एरर आ गया, बिकॉज इफ जो है वो यहां पे हम यूज नहीं कर सकते। तो अनएक्सपेक्टेड यहां पे एक तरह से आइडेंटिफायर जो है वो दिखा रहा है। तो ये मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स है। केस सेंसिटिव भी हो गया आपका, इफ एल्स जो कीवर्ड्स है वो भी यूज नहीं कर सकते, पहला लेटर आपको पता लग गया। इसके अलावा लास्ट लेट से मैं एट द रेट यहां पे यूज करता हूं, कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज करता हूं, तो एट द रेट किया, तो ये देखो जी इसमें भी क्या आ गया, एरर आ गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।